और वहीं प्रदेश में खाद की कमी की खबरों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने इस बातचीत में कहा है, वो देख लेते हैं। विपक्ष ने लगातार एक मुद्दा और फिलहाल उठाया हुआ है और विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में खाद की काफी किल्लत है। लोगों को लाइनों में लगकर खाद मिल रही है और इसके साथ ही किसानों से जुड़े तमाम जो सवाल है उनके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, एक बार फिर से इन्हीं दिनों में इस सीजन में खाद की किल्लत की बार बार बात सामने आती है। विपक्ष कह रहा है कि खाद जो है वो लाइनों में लगकर मिल रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी तरह से किसान को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे खाद का मुद्दा हो, चाहे मंडी चलने का मुद्दा हो, उनकी निगाहें कहीं होती हैं और निशाना कहीं होता है। लेकिन हरियाणा के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तो डाटा है सारा कुछ। मैं वही चाहता हूँ सर कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या हैं? आंकड़े तो यही हैं कि पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जी पूरे सीजन में खाद की जो खपत होती है डीएपी की 3,02,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी। जी और इस बार कल तक जी 3,10,000 मीट्रिक टन खाद हम किसानों को दे चुके। जी ये खाद जब शॉर्टेज की फीलिंग पैदा होती है तो एक की बजाय 1.5 बोरी लेकर रख लेता है किसान। जी। चलो, हमारे पास पर्याप्त खाद थी, हमने दी उनको। और अभी भी हमारे पास 27,000 मीट्रिक टन खाद स्टॉक में है। इस महीने में 20,000 मीट्रिक टन खाद हमें और मिलेगी। जितनी खाद चाहेगी, जितनी चाहेगी हम उपलब्ध कराएंगे। खाद की भारत सरकार हमें पूरी भरपूर सप्लाई कर रही है और कहीं कोई खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और ये जो है पूरे सीजन की जो खपत थी उससे ज़्यादा खाद हम किसानों के अंदर बंटवा चुके हैं। ये जो आप बता रहे हैं सर कि पिछले साल 31 दिसंबर तक 3,02,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई और इस बार अब तक जो है वो 3,10,000 मीट्रिक टन जो खाद है वो अब 22 नवंबर तक दे चुके हैं। तो पिछली बार सरसों के भाव में तेजी थी, तो क्या इस बार बिजाई सरसों की ज़्यादा होने से ये डिमांड बढ़ गई है या लोग खाद मिलेगी नहीं इसलिए ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं? डिमांड ऐसा नहीं, ज़मीन तो हमारी उतनी ही है। और सरसों में जो बिजाई के टाइम खाली डीएपी डालते हैं, और बल्कि डीएपी हमारे तो एचयू के साइंटिस्ट कहते हैं डीएपी ना डालें, वहाँ पर सुपर है, एसएसपी है, एनपीके है, दूसरी जब फास्फोरस की ज़रूरत होती है तो उससे तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन फिर भी जो किसान की मर्जी है जो डाले, खाद की कहीं कोई कमी हुई नहीं है और ना खाद की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि वही फसलें बो रहे हैं। फसल हमारा इन दिनों में गेहूं और सरसों की बिजाई होती है, कुछ परसेंटेज में सब्जियों की या गन्ना की है, वो उतनी ही है स्टेबल। तो ये जरूर है कि जब खाद की शॉर्टेज की बात चल जाए, शॉर्टेज है तो आदमी सोचता है कि भाई मुझे 5 बोरी लेनी है तो 7 बोरी लेके चलो, रख लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हमारे पास भरपूर और भी उनको दे सकते हैं, खाद की कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइनें लग रही है, आप जो बता रहे हैं कि जो लाइनें लग रही है वो खाद की कमी की वजह से नहीं लग रही, जो खाद दिए जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, यानी जो ऑनलाइन पेमेंट है, पीओएस से पेमेंट का मोड आपने अपनाया है ताकि जो कालाबाजारी है या अन्य जो विकल्प रहते हैं कालाबाजारी के वो बंद हो। तो ये कारण यही है कि पीओएस से देने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। पीओएस से देने में समय तो लगता ही है कि एक अगर मान लो 200 किसानों को खाद एक दिन में देनी है तो उसमें 3 मिनट की एवरेज लगे तो 10 घंटे लग जाएंगे, और तो किसान जल्दी जल्दी में अपने लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और इस व्यवस्था को भी हम सुधारेंगे कि भाई कोई ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बन जाए कि भाई आपको इतने बजे मिलेगी तो उतने बजे ही वो पहुंचे। और इसको सुधारने की हम आगे अगले साल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि खाद की काली बाजारी ना हो, किसान को दिक्कत ना हो, इसलिए पीओएस से भारत सरकार की निर्देश है कि पीओएस से खाद दे। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि किसी एक खास कंपनी की दुकान पे खाद आई होती है छोटे से कस्बे में, तो वहाँ सारे लग जाते हैं। खाद एक कंपनी की तो है नहीं, इफको की है, क्रिप्को की है, एनएफएल की है, मोजाइक की है, चंबल की है, आईपीएल की है, आरसीएफ की है, हिंडाल्को की है। तो कभी किसी का रैक कहीं आ जाता है, कभी किसी का रैक कहीं, तो उसी ये कंपनियां जो है इन्हीं की दुकान पे अपनी खाद देते हैं। दूसरी दुकान पे स्टॉक कम होता है, कई बार अफवाह फैल जाती है कि वहाँ पर खाद है। तो सही जानकारी के अभाव में किसान कई बार लाइन ज़्यादा लगा लेता है। तो हम ऐसा सिस्टम सुधारेंगे। ये मैं दोबारा से आश्वस्त करता हूँ कि हरियाणा के किसानों के भाइयों को कभी भी खाद की कमी नहीं रहने देंगे। भरपूर खाद हमारे पास है, और जितनी खाद पिछले दिसंबर तक 31 दिसंबर तक थी उससे ज़्यादा खाद हम आपको दे चुके हैं। हमारे स्टॉक में भी 27,000 मीट्रिक टन खाद है, और
8 या 10 रैक अभी इसी महीने में और आएंगे। सर ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के पास जब खाद पहुंच जाती है तो वो उनको स्टोर करके और किसानों में इस तरीके की चर्चा फैला देना कि खाद की जो कमी है, इस तरह की कोई ब्लैक मार्केटिंग की तो शिकायत नहीं आ रही है? नहीं, कि कुछ लोगों का ये भाव भी रहा है कि वो होते हुए भी डीलर हैं कि वो शिकायत आई है, कहीं कहीं हमने कार्रवाई भी की है, एफआईआर भी लिखवाई है, लाइसेंस कैंसिल भी किए हैं कि खाद के साथ कुछ और बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कालाबाजारी करना चाहते हैं, तो वो होते हुए भी शॉर्टेज दिखा देते हैं। लेकिन ऐसे उन पे हमने सख्त कार्रवाई की है। तो आपकी किसानों से ये अपील है कि पैनिक क्रिएट ना करें और किसान जो उनको खाद पूरी मिलेगी। निश्चित तौर पर कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे। और अभी ऐसा भी नहीं है कि सरसों हमारे दक्षिण हरियाणा में सारा बिजाई हो चुकी है, अब गेहूं की बिजाई अगले 15-20 दिन चलेगी। तो जिस भाई को जहां जरूरत होगी, हर रोज मैं खुद मॉनिटर करता हूं, हर डिस्ट्रिक्ट का देखता रहता हूं, जहां से भी जो खबर आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वहां भी मैं देखता रहता हूं, सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूं, कहीं भी किसान को खाद की दिक्कत नहीं रहने देंगे। सर पिछले दिनों एक और विपक्ष ने मुद्दा भी उठाया था, लेकिन आपने कार्रवाई भी की है। करीब 1.5 दर्जन अधिकारी कर्मचारी जो है वो आपने सस्पेंड किए हैं, जो खरीद घोटाले में जिनका नाम आया था। खासतौर पर करनाल जिले में जो धान खरीद में गड़बड़ी सामने आई थी, उसमें कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये कोई खरीद घोटाला नहीं है, लेकिन विपक्ष आरोप इसको लगाता है। यह है कि हमने गाइडलाइन दे रखी है कि मंडी के अंदर प्रति किसान प्रति एकड़ जितनी क्वांटिटी है इतने क्विंटल की प्रोक्योरमेंट होगी, और उसके हिसाब से हमने देखा है कि कहीं भी मिसमैच मिला है तो हमने उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है, उनको सस्पेंड किया है। और स्टॉक में अगर कहीं डिफरेंस मिल गया है मंडी के अंदर या अगले उसके मिलर के पास, तो एफआईआर दर्ज करवाइए। इसलिए उन अधिकारियों को सस्पेंड किया है कि अगर स्टॉक में मिसमैच है तो इसका मतलब हमारी जो मंडी का जो आदत है और जो हमारे जो टैक्स मिलता है मंडी का, उसमें आपने चोरी हुई है। तो ये घोटाला नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये है कि हमारे जो किसी ने भी कोताही बरती है, गैर कानूनी काम करने का काम किया है, उसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। और भी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, पूरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करवा रहा हूँ कि पिछले साल पे इस साल में क्या है, कितने एकड़ में बिजाई थी। हमारे पास डाटा होता है, कृषि विभाग का अलग से डाटा है, उससे देख देख के मैं ढूंढने की पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्मचारियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो जो समझते हैं कि वो पकड़ में नहीं आएंगे, जो पकड़ में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो फसल खरीद से संबंधित जो सामने आएगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जो ये कार्रवाई की है ये भी इसी का हिस्सा है। आप फसल खरीद में भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, इसमें मंडी का जो टैक्स है उसकी चोरी उन्होंने करने की कोशिश की है, खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। तो उसमें अगर कहीं को जो मिलेगा मिसमैच, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। सर हाल ही में किरण चौधरी जो कांग्रेस की नेता है वो चंडीगढ़ में थी, वो कह रही हैं कि जो बाजरे की खरीद हुई उसमें जो भाव के बीच में जो भावांतर भरपाई से 400 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया गया, ये काफ़ी कम है। चूंकि जो एमएसपी था और जो भाव बिक रहा था उसके बीच में 600-650 रुपये का अंतर है, जबकि भरपाई 400 रुपये की जा रही, तो इससे किसानों का नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि दक्षिण हरियाणा के किसान ही ज़्यादातर बाजरे की जो वो बिजाई करते हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ मसला है। तो आपके क्षेत्र में क्या वाकई में इस तरह का किसानों को नुकसान हुआ है? पूरे दक्षिण हरियाणा का किसान खुश है। किरण चौधरी जी को खबरों में रहने का शौक है, बयानबाजी वो करती रहती है, और बयान भी उनके जो है फैक्ट्स फिगर पे मैच नहीं करते। पीछे उन्होंने, मैं देखा था 2 दिन पहले बयान दिया था, बाजरे के बारे में बयान दिया। अब बाजरा 2000 रुपये बाजार में बिक रहा है, 450 रुपये हमने दे दिया, 2450 रुपये किसान को आमदनी हो रही है, 2350 का एमएसपी था। इसी तरह से उन्होंने बयान दिया कल परसों किसी आपके उस पर था शायद कि हरियाणा की विधानसभा पे कर्जा हो गया 3,06,000। कर्जा विधानसभा पे नहीं होता, कर्जा सरकार पे होता है। फिर उन्होंने बयान दे दिया कि उठान नहीं हो रहा मंडियों में। अब मंडी बंद हुए 15 दिन हो गए, किसी मंडी के अंदर कोई स्टॉक ही नहीं है, फिर कहती है कि उठान नहीं हो रहा। वो कहती है कि पेमेंट नहीं हो रही किसान को। पेमेंट किसान को सबसे फास्टेस्ट किसान को पेमेंट 12,500 करोड़ रुपये किसानों के खाते में चला गया। तो इस तरह के बयान देने में जनता कोई ध्यान नहीं देती, उनको शौक हो गया है कि भाई कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ बोलो। फिर उनको पता लग गया कि 1 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए कैबिनेट मीटिंग है, उन्होंने बयान दे दिया कि सेशन बुलाना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हो कि किस तरह की राजनीति वो कर रही है। वो धरातल पे गाँव में खेतों में जाती नहीं, उनका जो है हवाबाजी राजनीति है, अखबारों में टेलीविजन पर रहने का शौक है।
लेकिन चर्चा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात हो रही है। हालांकि उन्होंने उसका खंडन किया है, साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन चर्चा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे लोग कांग्रेस से आने को तैयार हैं। तो और अगर कारण सर, कारण ये है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में परिवार की भक्ति के अलावा कोई काम नहीं है, गुटों में बटा हुआ है। और हरियाणा के अंदर एक गुट का प्रभुत्व हो गया है तो दूसरे गुट वाले भाग जाएंगे वहाँ से, दूसरे को प्रभुत्व देंगे तो उस वाले भाग जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले वक्त में कांग्रेस छोड़ करके और पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। ये नेतृत्व का काम है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, लाइन बहुत लंबी है। तो आदमपुर चुनाव 2024 से जो पहले उपचुनाव हुआ है आदमपुर का, उसका आपको लगता है कि ये जो एक तरह से सेमीफाइनल बताया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस के नेता इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे थे, तो ये रास्ता रोड मैप बना है बीजेपी के लिए 2024 का हरियाणा में? नहीं, पूरे देश में ही बीजेपी का माहौल है। जो नीतियां नरेंद्र मोदी जी की हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हुए हैं, जो कोरोना का प्रबंधन हुआ है, जो कश्मीर की धारा का 370 का मामला है, राम मंदिर का है, 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का है, तो आज भारत का बच्चा बच्चा जन जन इस से प्रफुल्लित है और वो चाहता है कि इस तरह का प्रधानमंत्री, इस तरह की पार्टी की सरकार भारत में रहे। और इसी तरह से माहौल हरियाणा में है। और जो नीतियां बना करके काम हुए, जो कल परसों ही हमने जो 18 लाख नए परिवार जोड़े हैं, जिनके बेचारे गरीब आदमी जिनका कर्जा में दब जाते थे, इलाज बीमारी में उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो जो कमज़ोर आदमी की सरकार है, उनको पता है कि गरीब की कल्याण के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ही काम करती है। तो इसका प्रभाव है और सभी मानते हैं कि आने वाले वक्त में भी भाजपा की सरकारें बढ़ेंगी और दूसरी पार्टी के लोग भी, अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो छोड़ छोड़ के भाजपा में आए हैं और आगे भी आएंगे। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने से। हमारे साथ हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर जो खाद की कमी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, इस पर जेपी दलाल का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। पिछले साल जो पूरे सीजन में यानी 31 दिसंबर 2021 तक जो खाद किसानों को दी गई थी, उतनी खाद 22 नवंबर 2022 तक यानी कल तक किसानों को खाद मिल चुकी है और बाकी स्टॉक भी पूरा है। किसानों को खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।